ये कि पाकिस्तान को सऊदी ने बहुत इज्जत दी है। वो इज्जत की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, क्योंकि पाकिस्तान ना इजराइल से बहुत नफरत करता है। आप ये समझिए कि पाकिस्तान खुलेआम नेतन्याहू को टेररिस्ट क्लेम करता है। और तो और पाकिस्तान का जो खुद का पासपोर्ट है ना, उस पासपोर्ट पर लिखा है कि यह पासपोर्ट दुनिया के हर देश में वैलिड है, केवल इजराइल को छोड़कर। मतलब पाकिस्तान का पासपोर्ट खुद से ही प्रतिबंधित कर रखा है उन्होंने। पाकिस्तान में आए दिन इजराइल के विरोध में लंबी चौड़ी रैली निकलती हैं। एक तरह से यह समझिए कि ये दोनों देश जो हैं, उनमें से पाकिस्तान इजराइल से घनी नफरत करने वाला देश है। सऊदी हालांकि ओपनली इस बात को बोलता नहीं है, क्योंकि अमेरिका का दबाव रहता है। तो ऐसे में पाकिस्तान का इजराइल, तो कुल मिलाकर सऊदी को डर किससे है? आइदर ईरान से है या फिर इजराइल से है। दोनों ही स्थिति में सऊदी मजबूत है, और उस मजबूती में अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन का साथ उसे मिल गया तो सारा काम हो गया। अब आपके दिमाग में सवाल यह आएगा, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा? दो बड़े फायदे। पाकिस्तान को एक रीजनल स्टेबिलिटी मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तान पिछड़ रहा था, भारत को ज्यादा तवज्जो मिल रही थी। ऐसे में पाकिस्तान अब गल्फ से अपना सपोर्ट ले गया। और दूसरी तरफ चाइना, जिसको पाकिस्तान ने पहले ही अपनी तरफ से जमीनें गिफ्ट करके खरीदा हुआ, या समझिए कि दोनों के मित्र की मित्रता बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान बिका पड़ा है उसके लिए। तो ऐसे में पाकिस्तान ने अपने आप को बड़ा मजबूती से स्थापित कर लिया कि भाई कुछ भी हो, हम खेल जाएंगे। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सऊदी में जब एंट्री होती है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय जब एंट्री हुई थी ना, वैसी ग्रांड एंट्री दी जाती है। सऊदी में जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान एंट्री कर रहे होते हैं, तो बकायदा फाइटर जेट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश के अंदर जब राजनेता ट्रेवल करते हैं, 4 गाड़ी आगे 4 पीछे होती हैं, ऐसे ही सऊदी सबको वेलकम देता है। सऊदी में अगर ट्रंप आ रहे हैं तो भी ऐसे ही फाइटर जेट वेलकम दिया जाएगा। इनके यहां युद्ध के लिए तो फाइटर जेट यूज में नहीं आते, तो भोकाली में यूज आते हैं। तो भोकाली में इन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इतनी इज्जत दी कि वो पगला गए। तो भाई साहब, उनके लिए भी इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ साथ अपने फाइटर जेट उड़ा दिए, और ये फाइटर जेट इनको ग्रांड वेलकम देते हुए सऊदी तक लेकर आए। ना केवल लेकर आए, बल्कि इनका जो क्राउन का जो महल है, रॉयल दीवात, जो यमाल्ला पैलेस करके जो इनका क्राउन का जो महल है, उस महल में इनको बहुत जबरदस्त वेलकम देकर के अंदर तक लाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको यहां पर ले जाया जा रहा है कि चलिए, आज आपने कुछ पहली बार ढंका किया है, आज आपके पास न्यूक्लियर वेपन की वजह से आपको इज्जत मिलने जा रही है, उस इज्जत को लीजिए साहब। तो ये इज्जत लेने पहुंचते हैं। आप देखिए, यहां पर इनको प्रॉपर तरीके से स्वागत दिया जाता है। प्रिंस सलमान यहां पर साथ में है। प्रिंस सलमान के द्वारा संभवतया ये सबसे बड़ा सम्मान इन्हें अब तक का दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि असल मायने में इन्हें अब ये एहसास हुआ कि अमेरिका को हमने पूरी तरह बिचकर भी अपने पास नहीं पाया, और ये वो आदमी है जिसे हल्का सा भी दुलार दिया तब तो ये हमेशा के लिए सरेंडर हो जाए।